ओम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टॉक ट्रेडिंग में। आज हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का पावर क्या होता है, मीन्स आप अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, या आप अगर स्टॉक मार्केट का पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, तो आप अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से पहले आपका डीमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए। यदि आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाकर पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट के लिए डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी इन्वेस्टमेंट होता है। आज जैसे हम आपसे बात करते हैं, आपका यदि इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए मनी को अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस कंडीशन में आपका रेपो रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि आपका इन्फ्लेशन रेट क्या है आज की कंडीशन में। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपके पास में जो भी सामान आप लाइक नेसेसरी डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, उसका आज का रेट और आज से 10 साल बाद की बात करते हैं उसका रेट क्या हो सकता है, या फिर 10 साल पहले की यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, जैसे लाइक सेविंग अकाउंट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहां पर प्रेजेंट का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट 7% के अराउंड मिलेगा। क्या आप 7% के इंटरेस्ट रेट में आप जितनी महंगाई बढ़ रही है उसको आने वाले 5 साल में बीट कर सकते हैं क्या? क्योंकि आने वाले 5 साल में कहीं ना कहीं आपकी महंगाई और भी आगे बढ़ना ही है, मीन्स महंगाई कम नहीं होना है। अब बात करते हैं हम कि हमारे पास में कौन कौन से ऐसे स्थान है जहां पर हम पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप सेविंग्स करके बैंक में पैसा आपका जमा कर सकते हैं, वहां से आपको 7% के अराउंड रिटर्न मिलेगा। इसके बाद में आप अपना पैसा गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में भी आपको जो कहीं ना कहीं रिटर्न जो आपको निकल के आएगा वो इतना रिटर्न नहीं मार्केट से निकल के आएगा। मीन्स ये भी आपका जो मार्केट में जिस कंडीशन में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको बीट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा जितना रिटर्न हम स्टॉक मार्केट से ले सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी की इक्विटी बाय करना है। किसी भी कंपनी की इक्विटी आपको बाय करना है। आप किसी कंपनी की इक्विटी बाय करते हैं तो इक्विटी का मीन्स होता है उस कंपनी की हिस्सेदारी, मीन्स उस कंपनी का आप क्या बाय कर रहे हो, यहाँ पर शेयर बाय कर रहे हो। आप जिस कंपनी का आप शेयर बाय कर रहे हो, जितने परसेंट आपके पास में शेयर है उतने परसेंट आप कंपनी के मालिक हो। मीन्स लाइक अगर आपने एचडीएफसी बैंक के शेयर बाय कर रखे हैं तो आप एचडीएफसी बैंक के उतने परसेंट शेयर होल्डर के मालिक हो, उतने शेयर के आप मालिक हो। आप किसी भी कंपनी के आपको शेयर बाय करना है, बाय करने के साथ साथ क्या एक्चुअल में इतना रिटर्न मार्केट से निकल के आ सकता है। देखिए, हम यहाँ पर लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे कि मार्केट में अगर आप आज से 10 साल पहले पैसे लगाते, तो अगर आपको बात करता हूं मैं सेविंग अकाउंट की, तो इससे पहले मीन्स 2016 से पहले जो कहीं ना कहीं पैसा डबल होता था वो 7 साल में होता था। अगर आपने एफडी करवाई है, सेविंग अकाउंट में पैसा आपका डाल रखा है, एफडी करवाने के बाद में जो आपका पैसा डबल होता था वो विदिन 7 ईयर टू 8 ईयर में होता था। आज की कंडीशन में आप किसी भी बैंक में अगर पैसा अपना डालते हैं, कोई से भी अकाउंट में डालें, एफडी करवाएं आप, या आप डायरेक्ट सेविंग अकाउंट भी अच्छा खासा आपको ब्याज दे रहा है, हर बैंक 7% के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट वहां पे मिल रहा है, तो आपका पैसा 9 ईयर्स में 9 to 10 ईयर्स में डबल होने की कंडीशन बन सकती है।
लेकिन हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम बेसिक मार्केट को सीख लेते हैं, बेसिक मार्केट को समझ लेते हैं कि हमें मार्केट में कौन कौन सी बातों को विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है कैश मार्केट में, देन होता है फ्यूचर मार्केट में एंड ऑप्शन मार्केट में। जहां से इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में ही ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में होता है, मींस लॉन्ग टर्म में यहां से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप सभी कैश फ्यूचर ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और होल्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस में होल्डिंग की लिमिटेशन लगाया हुआ है कि आप उतने ही समय तक होल्ड कर सकते हो जितना समय एनएससी हमको अनुमति देता है, लाइक इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है उसके अकॉर्डिंग आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन हम बात करते हैं कैश मार्केट की, अभी दोनों को रिमूव कर देते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट की। कैश मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं, इक्विटी बाय करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जिस कंपनी के इक्विटी बाय करते हैं उतने परसेंट आप उस कंपनी के मालिक हो, आपके पास उतनी होल्डिंग्स बची हुई है या उतनी होल्डिंग्स आपने कंपनी की ले रखी है। आप देखिए कैश मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, होल्डिंग होता है, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हो। लेकिन अब हम बात करते हैं यहां से कि आप अगर कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, एंड स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा। यदि आपने एसबीआई बैंक का शेयर, एसबीआई बैंक का शेयर आपने यदि 2010 में बाय किया होता, मींस अगर आपने एसबीआई बैंक का शेयर 2010 में या 2010 के अराउंड बाय किया होता तो उस समय एसबीआई बैंक का शेयर का रेट क्या चल रहा है। आइए हम देखते हैं कि उस समय मार्केट में एसबीआई बैंक का रेट क्या चल रहा था। देखिए हमें मार्केट में जिस समय हम बात कर रहे हैं 2010 के अराउंड मार्केट की, तो यहाँ पर देखिए 2010 के अराउंड मार्केट में रेट चल रहा था 100 रुपीज। आप देखिए 10-11 में मार्केट का रेट 100, 120, 125 के अकॉर्डिंग चल रहा था। आप देख सकते हो कि मार्केट में रेट उस समय क्या चल रहा था, तो मार्केट में रेट चल रहा था आपका 100, 120 के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट चल रहा था। आप देख सकते हो ये लाइव मार्केट आज का क्लोजिंग मार्केट जो हुआ था वो 591.65 पे मार्केट क्लोज हुआ था एसबीआई बैंक का। मींस यदि आपने आज से 10-12 साल पहले एसबीआई बैंक के 1000 शेयर बाय किए होते, कितने शेयर आपने बाय किए होते एसबीआई बैंक के, ओनली 1000 शेयर अगर आपने बाय किए होते तो उस समय जो शेयर का रेट चल रहा था वो कहीं ना कहीं 100 रुपीज चल रहा था। 100 रुपीज से ज्यादा उस शेयर का पर्टिकुलर रेट यहाँ पर नहीं था। आप इसको 125 ले लीजिए, मे भी हो सकता है कि आपको जिस रेट में यहाँ से मिले उस रेट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आप 1000 शेयर 125 के रेट से मार्केट में यदि बाय करते हैं, देखिए 1000 शेयर अगर आप बाय करते हैं 125 के अकॉर्डिंग, तो आपका उस समय का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो कितना लग रहा था, 1,25,000 रुपए। मीन्स 2010-11-12 की बात है। अगर आज से 11 से 12 साल पहले आप एसबीआई बैंक को बाय करते तो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना लग रहा था, ओनली और ओनली 1,25,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लग रहा था। अगर आज एसबीआई बैंक के रेट की मैं बात कर रहा हूं तो आज की जो क्लोजिंग एसबीआई बैंक ने दी है वो 591 से दी हुई है। मीन्स अगर आज हम 1000 शेयर का रेट अगर देखें कि आज हमारा कैपिटल कितना हो जाता, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन आपके सामने है, 5 लाख के अराउंड आपका कैलकुलेशन यहां पर हो सकता था। 5,91,000 आपका कैपिटल हो जाता। कितने साल में आपका कैपिटल 5 लाख हो रहा, 6 लाख हो रहा अराउंड, ओनली और ओनली 10 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स। आपका जो कैपिटल आपने 1,25,000 रुपए जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था वो कैपिटल आपका 4 गुना हो गया। मीन्स अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ ये आपको मैंने एसबीआई बैंक का एग्जांपल दिया हुआ है क्योंकि एसबीआई बैंक के एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। बाकी में भी और भी कंपनी ऐसी है
जो मार्केट में 2010 और 12 के अकाउंट उसका रेट 20 रुपीज था, लेकिन आज उन कंपनियों का रेट 2000 के अकॉर्डिंग हो गया है। मीन्स मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो 20-25 रुपए से उस समय स्टार्ट हुई थी और आज उनका रेट कहीं ना कहीं 2000 को टच कर रहा है। आप देख सकते हैं अगर 20 रुपए की कंपनी 2000 पे आज क्लोजिंग दे रही है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था। मींस ये प्रॉफिट आपको आपके सेविंग अकाउंट, एफडी, बॉन्ड्स, गोल्ड और आपकी प्रॉपर्टी भी इतना रिटर्न आपको नहीं दे सकती जितना रिटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में एक प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको इतना मिल सकता है। देखते हैं, यह है हमारा एसबीआई बैंक का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एसबीआई बैंक के बाद में आईसीआईसी बैंक की। आप देखिए लाइव एग्जांपल आपको आईसीआईसी बैंक का भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि लास्ट आईसीआईसी बैंक का रेट क्या था और आज की कंडीशन में आईसीआईसी बैंक किस रेट पे ट्रेड कर रहा है। चलते हैं अपने आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप जिसमें ओपन करते हैं आप उसमें देख सकते हैं मैं ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि 2015-16 में आईसीआईसी बैंक का जो शेयर प्राइस था वो 200 रुपीज के अराउंड था। अगर मैं 2000 की बात करता हूँ, 2009 की बात करता हूँ तो ये 100 रुपीज के समथिंग 2009 में यहाँ पर टच करा था इसने। मीन्स आईसीआईसी बैंक का शेयर का प्राइस अगर हम बात करते हैं 2009-10 के अकॉर्डिंग तो ये भी 100 रुपीज के आसपास था। आप देख सकते हैं 100 रुपीज के आसपास ये एसबीआई बैंक आईसीआईसी बैंक का शेयर प्राइस 100 रुपीज के आसपास था और आज का क्लोजिंग इसको आज ने इसने हाई जो बनाया है या इसकी क्लोजिंग की हम बात करें तो ये है 951। मीन्स इसने जो हाई बनाया है अभी सडनली मार्केट में 2 से 3 महीने का वो 1000 रुपीज का हाई बनाया है। अब हम इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर हम इसमें ट्रेडिंग करते आज से अगर 10-12 साल पहले अगर हमने आईसीआईसी बैंक के ओनली और ओनली 1000 शेयर बाय किए होते तो उस समय रेट चल रहा था 100 रुपीज। मीन्स आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था और आज का जो रेट चल रहा है या 2-3 महीने की बात करूं तो 1000 रुपीज उसने क्रॉस करके आया है। मीन्स आईसीआईसी बैंक ने आपका 1000 रुपए को टच करके आया है शेयर प्राइस। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर अगर आप 1000 into 1000 करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो कैपिटल है वो 10 लाख के अकॉर्डिंग हो गया। 10 लाख आपका कैपिटल यहाँ पर बन गया। कितने साल में 10 लाख कैपिटल बन गया? मुश्किल से 12 से 13 साल में। कितना इन्वेस्टमेंट आपने करा था आईसीआईसी बैंक में? ओनली 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करा था। 2009-10 में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा था और आज 12-13 साल में मीन्स आपको हर साल यहाँ पर पैसा बढ़कर मिला। अब इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कंपनी आपको सिलेक्शन करना है जो कंपनी निफ्टी 50 में लिस्टेड है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, जिन कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लोन गवर्नमेंट का नहीं है, ऐसी कंपनी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ऐसी कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो आपका पैसा कहीं ना कहीं आपका जो मनी इन्फ्लेशन रेट है उसको बीट कर सकता है। देखिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको पावर बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना यहाँ से प्रॉफिट निकल के आ सकता था। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉपर मार्केट सीखते हैं, प्रॉपर आपका मार्केट का नॉलेज अच्छा है, नॉलेज के साथ साथ आप कुछ पैरामीटर्स अपने लगाते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। 1 लाख का एग्जाम्पल हमने